हालेलुया। परमेश्वर को स्तुति मैं धन्यवाद में करता हूँ, क्योंकि ऐसे कठिन समय में मैं परमेश्वर की प्रजा के लोग के मध्य में वचन सुनाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने एक मौका दिया। इसी मौका दिया, इसी समय दिया, इसी दिन दिया हुआ परमेश्वर को मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी प्रभु को वचन को जो सुनते हैं तो सुनने वाला हर एक परिवार में उसके मन में शांति मिलने के लिए, आशीष मिलने के लिए फिर से विशेष प्रभु के सम्मुख में मैं धन्यवाद में करता हूँ। हालेलुया। अब मैं सोच रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं, रहते हैं करके मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि प्रभु के लोग सभी लोग उसी से अच्छा ही रहेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन में हम जाएंगे। इसी हफ्ता के विशेष वचन प्रभु का वचन है, तो हम वचन देखेंगे जो उत्पत्ति पुस्तक में 12 अध्याय में 1 से लेकर 4 तक हम पढ़ेंगे। उसमें एक विशेष प्रभु का एक अनुग्रह उसमें लिखा है। उत्पत्ति पुस्तक में 12 अध्याय में 1 से लेकर 4 तक यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों, अपने पिता के घर को छोड़कर उसी देश में चला जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसमें शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। यहोवा के इसी वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। और जब अब्राहम आरान देश से निकला उस समय वह 72 वर्ष का था। हालेलुया। यहाँ पर विशेष प्रभु को जो हर एक जो वचन है, जैसे परमेश्वर ने इब्राहिम को हाव करके बुलाया तो अपने घर संपत्ति परिवार सब कुछ छोड़कर आए करके हमने देखा। हालेलुया। यहाँ पर देखें, और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के सम्मुख में मालूम क्या, मैं कभी भी ये बताना चाहता हूँ, परमेश्वर हमेशा ओबीडियंस है उसे पसंद करता है। हालेलुया। हम अचानक हमारे जो बीच में आकर परमेश्वर के दास के द्वारा, स्वप्न के द्वारा, दर्शन के द्वारा तो कहे तो हम उसी बातों को मानकर उसी के अनुसार करने के लिए, चलने के लिए हम हमेशा तैयार रहना बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर इब्राहिम के बारे में हम देखें तो बाइबल में वो साधारण आदमी नहीं है, क्योंकि उनके पास काम करने वाले सिर्फ 200, 300, 400 लोग थे करके बाइबल में हम देखते हैं। और उनके संपत्ति के बारे में देखें तो हजारों ऊँट ऐसे लिखा है, बैल झुंड, बकरे का झुंड है, गधे के झुंड है, ऐसे इतनी सारे एक संपत्ति रखने वाला व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है इब्राहिम। इब्राहिम तो जो देश छोड़कर दूसरा देश, तीसरा देश, 14 देश, ऐसे देश से हर देश में उन्होंने जाता था, पर कितनी बड़ा धनी है वो, इतनी बड़ा आर्थिक संपत्ति के पास में उन्होंने 75 साल ऐसे लिखा है। 75 उम्र में परमेश्वर के आवाज़ को सुनकर वचन के अनुसार मैं दिखाऊंगा उस देश में चले जाओ करके बोलने के कारण जो छोड़कर ऐसे लिखा है। हालेलुया। छोड़ना है, हम क्या ना चाहिए, छोड़ना है। वहाँ पर देखो जो अब्राहम से कहा, अपने देश, अपने कुटुंबियों और अपने माता पिता के घर को छोड़कर
उस देश में चले जाओ जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये छोड़ने के काम के बारे में यहाँ पर लिखा है विशेष। परमेश्वर जो बुलाता है, तो रोमियो में 8:28 में तो हमेशा ये वचन आप सबको जानते हैं। परमेश्वर क्यों बुलाता है? हमको आशीष देने के लिए परमेश्वर बुलाता है। हालेलुया। क्योंकि आने वाला दिन क्या होगा हम नहीं जानते। हम कैसे रहेंगे हम नहीं जानते। आज कल रहेंगे कैसे रहेंगे, कल कैसे रहेंगे ये नहीं जानते हम, पर परमेश्वर सब कुछ जानता है। हालेलुया। इसलिए समझ से बाहर चमत्कार करने वाला प्रभु परमेश्वर है। इसलिए मैं ही परमेश्वर हूँ करके उसमें लिखा है। हालेलुया। यहाँ पर छोड़ने के बारे में लिखा है। परमेश्वर के लिए ये पूरा छोड़कर तुम जाओ, ये परमेश्वर के वचन है। हम देखें हमारे जीवन में बहुत सारे जो चीज़ें हमारे साथ साथ छिपा हुआ है। मसीह विश्वास करने के बाद में भी, मसीह के लोग बनने के बाद में भी, और भी कुछ कुछ चीज़ और हमारे साथ साथ छुपा के रहता है, रखे है। बहुत सारे मसीह के लोगों में 2 कुरिन्थियों 5:17 में हम देखें तो उसमें क्या लिखा है, बीती बात तो पूरा बीत गया, सब नए हो गए करके लिखा है। मसीह में एक व्यक्ति आने के बाद में उनके पाप क्षमा हो जाता है, धर्मी बन जाता है, वारिस बन जाता है, क्योंकि परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के लहू से उनके पूरा बीती बातों में संसार के जो चीज़ का हमारा साथ में सब कुछ धो के लहू से हमको पवित्र करता है। पवित्र करने के बाद में हम धर्मी बन जाते हैं। पवित्रता मनुष्य, नया सृष्टि परमेश्वर बनाता है। तो फिर भी हमारे जीवन में जो मसीह के लोगों के जीवन में कुछ कुछ एक चीज़ हमारे साथ में दो छिपा के रहते हैं। परमेश्वर आज कहता है दो वो ऐसे वाला चीज़, जो चीज़ परमेश्वर के पसंद नहीं, परमेश्वर के आज्ञाकारी के तो विरोध जो कुछ जीवन में है, तो वो छोड़ना चाहता है परमेश्वर। यहाँ पर देखो, ये पूरा अपने परिवार सब कुछ छोड़कर 75 उम्र में परमेश्वर ने बुलाए, तो ये सब कुछ ही इब्राहिम ने छोड़ कर आया। पर परमेश्वर ने उसे छोड़ने के कारण क्या आशीष दिया उसके जीवन में, और मैं तुझे एक बड़ी शादी बनाऊंगा। परमेश्वर ने एक बड़ा शादी बनाया, तुझे आशीष दूंगा, और बहुत सारे आशीष दिया। यहाँ से तो जितनी दूर तुम देखते हैं सब जगह मैं तेरे लिए दूंगा, और जितनी दूर तुम चलते जाएंगे चारों ओर, उतनी सारा देश को मैं दूंगा, स्थान को मैं दूंगा, और तेरे नाम महान करूंगा। आज भी उसके नाम को प्रभु परमेश्वर ने महान किया, क्योंकि हम भी इसी धरती में अब इब्राहिम का संतान है आज भी। हालेलुया। गलातियों 3:15 में ये बातें लिखा है, 16 में लिखा है, जितनी आशीष परमेश्वर ने इब्राहिम को दिया है, उनके सारे आशीष प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के जीवन में सब कुछ वायदा होती है करके बाइबल कहती है। आज हम भी इब्राहिम का संतान है, उसके नाम को परमेश्वर ने महान किया, और तो आशीष का मूल होगा। इसी धरती में हम आशीष पाना है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है, परमेश्वर हमारा साथ रहना है, और इब्राहिम का संतान भी हम बनना बहुत आवश्यकता है। हालेलुया। आशीष का मूल कहाँ पर है? फाउंडेशन, आशीष का नींव कहाँ पर है? इब्राहिम को दिया है। जब इब्राहिम को हम संतान बनाए तो हम आशीष कारण बन जाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर हम देखेंगे छोड़ना है, ऐसे लिखा है। छोड़ने के बारे में हम देखेंगे, ये छोड़ने के बातों में ये सारे आशीष हमारे जीवन में प्रभु परमेश्वर अपने वायदा के अनुसार करता है। हालेलुया। यहाँ पर हम पुस्तक में देखें तो निर्गमन पुस्तक में
12 अध्याय में, जब तक कि इजराइल लोग मिस्रियों में थे तब तक गुलाम काम करते थे। जैसे बैठो तो बैठना है, उठो तो उठना है, ये करो तो करना है, बाजा तो जाना है। जो बातें फारून सेनाधिपति कहता है उसी सारे बातों को मानना है, उसके अनुसार चलना है, करना है। मतलब गुलाम व्यक्ति बनकर इजराइल लोग मिस्रियों में थे। तो परमेश्वर ने उसको छुड़ाने के लिए योजना बनाया मूसा आरोन के द्वारा। तो मिस्रियों में जाने के पहले जैसे मूसा के साथ संग रहूंगा, तू जाओ, तेरे साथ में रहकर सब चमत्कार अद्भुत काम करूंगा करके परमेश्वर ने वायदा किया। वैसा ही मूसा आरोन के साथ मिस्र में बड़े बड़े चमत्कार करके इजराइल लोगों को वहां से छुड़ाया। हालेलुया। तो छुड़ाने के बाद में अभी गुलाम में है मिस्रियों में इजराइल लोग। अभी कौन सा जहां में परमेश्वर लेके जा रहा है? आशीष का देश में परमेश्वर लेके जा रहा है। उसी देश कैसे देश है? वहां पर दूध और शहद है, वो नदी के समान बहता है करके लिखा है। वहां पर पानी के बदला जो दूध और शहद बहते हुए देश है वो देश। हालेलुया। ऐसा आशीष का देश है। वहां पर जितनी फल फ्रूट है उस देश में सब प्रकार का उनके रहने के लिए, घर से लेकर खाने के लिए फल फ्रूट, पीने के लिए दूध, पानी, शहद, जितनी सारे आवश्यकता को पूरा वहां पर मिलने वाला उसी आशीष देश गए। पर उसी देश में गुलाम बनकर रहने के लिए जरूरत नहीं है। हालेलुया। स्वतंत्र देश में परमेश्वर ने इस्राएल देश में इस्राएल लोगों को मिस्र से छुड़ा कर लेके आया। जब लोग इस्राएल लोग वहां पर मिस्रियों को छोड़कर और बाहर निकले, तब से वे लोग आशीष कारण बन गया, आशीष पाचू वे लोग हो गया। हालेलुया। छोड़ना है। छोड़ने के बाद में आपके जीवन में कोई भी है परमेश्वर के बातों के, वचन के, इच्छा के विरोध है, जो कोई बात है आपके जीवन में, वो छोड़ दो। इब्राहिम जैसे छोड़ने के बाद में भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा। फाउंडर, प्रेसिडेंट वही फाउंडर आशीष का, इतनी बड़ा आशीष को दिया। जब मिस्रियों को इजराइल लोग छोड़े तो उसके बाद में आशीष के देश में इजराइल देश गए। दुनिया में सबसे बड़े आशीष के देश आपको मालूम क्या? इजराइल देश गए। हालेलुया। जो इंडिया में हमारा नागपुर है, हालेलुया, हम आशीष पा चुका हुए लोग हैं इसी नागपुर में। प्रभु ने ऑलरेडी हमको आशीष दे दिया है। धीरे धीरे वो आशीष पूरा हमको देते रहेगा, हम पाते रहेंगे, परमेश्वर को हम धन्यवाद करते रहेंगे। हालेलुया। अभी तीसरा हम देखेंगे तो एक तीसरा व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे तो मार्कुस सुसमाचार 10 में 50 में देखेंगे तो वहाँ पर पर्दी में ही करके वहाँ पर एक अंधे के बारे में वहाँ पर लिखा है। हालेलुया। वो पर्दी में ही उसी रास्ता पर बैठकर यीशु मसीह ऐसे रास्ता पर जाते समय दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो ऐसे पुकारा था। हालेलुया। उनके अंधे है, उनका अंधा क्या होना चाहिए? रोशनी पाना चाहता था, पर उन्होंने आवाज में दी है, दाऊद के पुत्र मुझ पर दया करो। इनके बात बराबर उनके यीशु मसीह को जो जैसे क्यों ये बुला रहा है मुझे, उसके कारण उनको मालूम नहीं था। फिर यीशु मसीह उसके पास में आकर, मैं तुझे क्या करना चाहता है? हालेलुया।
मैं रोशनी पाना चाहता हूँ। हालेलुया, उनके रोशनी पाया। यहाँ पर बरतिमेई करके एक भिखारी ऐसे लिखा है, उसी भिखारी के 10 मार्कुस सुसमाचार 10:50 में एक भिखारी है ये, जो भिखारी के साथ में क्या रहता है रखते हैं, एक लकड़ी है उसके पास में, और कुछ खाने की नहीं, किसी घर से खाने मांगने के लिए कोई भी डब्बा है, कोई भी थाली है, और कोई भी उसका कपड़ा है, कुछ चीज है वो रखने के लिए एक थैला है उसके पास में रखते हैं, अपने सोल्जर में रखते हैं। एक कपड़ा, वो कोई भी फटा हुआ कपड़ा पहनते हैं उन लोग, अच्छा कपड़ा तो नहीं पहनते, फटा हुआ कपड़ा, पुराना कपड़ा पहनते हैं, और लकड़ी एक हाथ में रखते। क्यों? उस कपड़ा को देखकर कुत्ता पीछे पड़ता है, पोंखते पोंखते, उसके कारण एक लकड़ी भी रखते हैं। यही उसी वस्त्र था मार्कुस समाचार 10:50 में फर्जी में ही। पर यीशु मसीह को छोड़कर, जो यीशु मसीह को देखकर उसी वस्त्र को छोड़कर वस्त्र को फेंक दिया, ऐसे लिखा है। वस्त्र को ऊपर का जो ओढ़ने वाला वस्त्र को फेंक के यीशु मसीह के पास में गया करके लिखा है। हालेलुया। बहुत सारे वस्त्र के बारे में लिखा है, हम आप जानते हैं। पुलिस देखो अलग वस्त्र है, एक टोपी भी पहनते हैं। डॉक्टर देखो, ये देखेंगे तो ये डॉक्टर ऐसे बोलते, क्यों? उसका वस्त्र हमको दिखता है, ये डॉक्टर। एडवोकेट के देखो, हम बोलते हैं एडवोकेट ऐसे, उसका वस्त्र अलग है। पासवान देखो, पादरी फादर, अलग ड्रेस है। तो उसी ड्रेस के द्वारा हम पहचान लेते हैं। यहाँ पर एक वस्त्र था, उसके ऊपर में वो वस्त्र को छोड़कर यीशु मसीह के पास में गया। हालेलुया। तो जाने के बाद में वो क्या क्या माना, क्या यीशु मसीह के पीछे उन्होंने हो लिया। हालेलुया। फिर से वो वस्त्र पहनने के लिए, फटा हुआ वस्त्र पहनने के लिए बरतिमेई को जरूरत नहीं था। भिखारी को भी जो उसके साथ छिपा हुआ भीख मांगने के काम, वो भी छोड़ दिया, परमेश्वर ने दूर किया। जो गंदे पुराना कपड़ा पहनता था, उसी कपड़ा को हटा दिया, अभी अच्छे व्यक्ति बन गया। जिंदगी को बदलने वाला प्रभु परमेश्वर है। हालेलुया। जो कुछ हमारा साथ है, जब हम छोड़ते हैं, हमारी जिंदगी बदल जाएगा। तीसरा, यहाँ पर हम देखें तो एक वस्त्र के बारे में, यहाँ पर उत्पत्ति पुस्तक में 39 में 12 में देखें तो वहाँ पर 39 में 12 में एक वचन हम देखेंगे, उसमें लिखा है 39:12 में लिखा है, जब उसी स्त्री ने उसका वस्त्र पकड़कर कहा, मेरे साथ सो, पर वह अपने वस्त्र उसके हाथों में छोड़कर भागा और भागकर निकल गया। यहाँ पर छोड़ने के बारे में, छोड़कर, हालेलुया। इब्राहिम अपने कुटुंबियों को, देश को छोड़कर, इस्राएलियों को, मिस्रियों को छोड़ने के बाद में आशीष, फर्जी में अपने ओढ़ने वाला वस्त्र को छोड़ने के बाद में नया जिंदगी। यहाँ पर यूसुफ को अपने वस्त्र को छोड़कर, ये तो ईसा का बच्चे हैं। हालेलुया। इनको बच्चे लोग क्या किया, उन्होंने जलन के कारण भाई लोग उसके उठाकर एक कुआं के अंदर में डाले, फिर से कुआं से उठाए यूसुफ को, और इस्माइल को जो भेज डाले। इस्माइल अभी पोतीफार के पास में भेज डाले। अभी पोतीफार खरीद के अपने घर में रखे, अपने घर का काम करने वाला व्यक्ति था, पर ये सुंदर था, बाइबल में लिखा है, ऊंचा था, बहुत सुंदर करके लिखा है। इसके कारण मालिक का बीवी क्या किया, बहुत इसी से प्रेम किया, पर परमेश्वर के भय मानने वाले के कारण जबरदस्ती मेरे साथ सो आओ ऐसे बुलाने के बाद में जो उसके ऊपर में वस्त्र था, तो उस वस्त्र को छोड़कर भागा करके लिखा है। हालेलुया।
इसी के कारण बहुत सारा एक वचन है, एक स्टोरी है। ये अपने वस्त्र को छोड़ने के कारण, छोड़कर भागने के कारण यूसुफ की क्या हुआ? राजा के सिंहासन सिर्फ छोड़कर अंगूठी भी दिया यूसुफ को राजा ने। सिर्फ सिंहासन में है, राजा के सिंहासन कुर्सी, सिर्फ केवल राजा वहां पर बैठेगा, पूरा देश का अधिकारी बन गया। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर के विरोध काम क्या है? मसीह लोग के बनने के बाद में बहुत सारे लोग को ड्रिंक्स, बहुत सारे लोग को सिगरेट, बहुत सारे लोग रहस्य पाप करते हैं। इसी के कारण परमेश्वर के आशीष से रुक जाती है। यशायाह नबी पुस्तक में बराबर लिखा है। क्यों? कारण क्या है? हम पापी व्यक्ति मसीह के लोगों के जीवन में आज भी पाप करने के कारण परमेश्वर के आशीष से मिल रहा नहीं। नाना प्रकार का जो परेशानी में है लोग, क्यों? पाप के ऊपर पाप, पाप के ऊपर पाप है। जो परमेश्वर पसंद नहीं किया, जो परमेश्वर ने मना किया है, वही काम आज तक वे लोग करने के कारण आशीष का रुकावट में है, दुखों में, शोक में है। यीशु मसीह हम दुख में रहने के लिए नहीं आए, हमारा शोक को आनंद से बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। लेकिन बहुत सारे मसीह के लोगों के जीवन में आज भी बहुत बड़ा नाना प्रकार का परेशानी में, दुखों में, शोकों में जीवन बिता रहे हैं। जो छोड़ना है मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोग छोड़, परमेश्वर की आशीष जरूर वायदा आपके जीवन में होगा। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, पहला सामुएल के पुस्तक में 17 में 39 में हम देखें तो वहाँ पर पहला सामुएल की पुस्तक में 17 में 39 में, फर्स्ट सामुएल चैप्टर 17:39 में हम देखें तो उसमें एक वचन, यहाँ पर एक जो चीज छोड़ा करके यहाँ पर लिखा है 17 में 39 में, तब दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर खसी और छलने का यत्न किया, उसने तो उनको ना फरका था। इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा, इन्हें पहने हुए मुझसे चलाना ही चाहता, क्योंकि मैंने इन्हें नहीं परखा है। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। हालेलुया, हालेलुया। राजवस्त्र है वो, शिलम पहनना है सिर पर, पित्तल से बना हुआ सोल्जर में बनाना है, छाती में बनाना है, पीछे बनाना है, कमर में बांधना है, पैर में बांधना है पूरा, क्योंकि तलवार मारेंगे तो शरीर में नहीं लगता। और राज वस्त्र है, ये वस्त्रों को पहनने के लिए पकड़ा चलाने वाला तो ये वस्त्र पहनकर कैसे चलाएगा? उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए। राजवंश लोगों के लिए क्या, बचपन से जब बच्चे पैदा होता है तब से लेकर उसके हाथ में तलवार को उठा कर देते हैं, झाड़ा के जगह में लेके जाते हैं, घोड़ा चलाने के लिए सिखाते हैं, तंत्र मंत्र षड्यंत्र, जितनी जादू है, जितनी तंत्र है, योजना है, युक्ति है, सब कुछ पूरा सूरवीर वो बचपन से युद्ध पुरुष उसको बनाते हैं। लेकिन ये क्या है? दाऊद कौन है? ये पकड़ा चलाने वाला, एक जूता पहनकर, धूप के लिए कोई भी एक चीज, टोपी पहनकर, हाथ में एक छोटा सा झाड़ पेड़ काटने के लिए एक तलवार, नहीं तो एक लाठी, बाइबल में लिखा है लाठी करके लिखा है 23 में भजन संहिता में, ऐसे लेके जाते हैं। तो ये आदमी के अभी वस्त्र पहनकर गोलियत को मारने के लिए बोले तो कैसे इसका प्रैक्टिस आएगा? किसी से नहीं हुआ। उन्होंने क्या किया? यहाँ पर 40 में देखें तो पहला सामुएल पुस्तक में 17:40, तब उसने अपने लाठी हाथ में ली और नाले में से 5 चिकनी पत्थर चाटकर
अपने चरवाही की थैली अपने शोले में रखे और अपने कोफन हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट गया। और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा और जो ऊँट उसकी बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। जब पलिश्तियों ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसने तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुंह पर लाली झलकती थी और वह सुंदर था। हालेलुया। 51 तक आप पढ़िए, 40 से लेकर 51 तक। इन्होंने एक पत्थर उठाकर, 5 पत्थर में एक पत्थर अपने कोफन में रखकर, तू तो पाला से तलवार से मेरे पास तू आते हैं, पर मैं इज़राइल का सेना का परमेश्वर के नाम से तेरे पास आता करके एक चिकनी पत्थर कोफन में रखकर ऐसे घुमा के फेंका तो गोलियत के बराबर छाती के ऊपर में लग गया, वो गिर पड़ा करके लिखा है। यहाँ पर हम नहीं देखे वरना दाऊद ने क्या किया उसके पास में, शाऊल राजा ने दाऊद को अपने वस्त्र तलवार दिया, ये छोड़ दिया। वो छोड़कर खोपन से उनको जो प्रैक्टिस है, खोपन का प्रैक्टिस उसके पास में था, खोपन में पत्थर रखकर फेंकना। राज्य वस्त्र को छोड़ने के कारण खोपन से एक पत्थर के द्वारा गोलियातों को मार डाला। हालेलुया। यहाँ पर तीसरा हम देखें तो फिलिपियों के पुस्तक में 3 अध्याय में 4, 5, 6 में, फिलिपियों की पुस्तक में सभी निकालिए। फिलिपियों 4 में फिलिपियों 3 अध्याय 4, पर मैं तो शरीर पर भी भरोसा रख सकता हूँ, यदि किसी और को शरीर पर भरोसा रखने का विचार हो तो मैं उससे भी बढ़कर रख सकता हूँ। और 8वें दिन मेरे घटना हुआ, इज़राइल का वंश और बेंजामिन के गोत्र का हूँ, इब्रान का इब्रानी हूँ, व्यवस्था के विषय में यदि कहो तो फरीसी हूँ, उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया का सताने वाला, और व्यवस्था की धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। परंतु जो जो बातें, ध्यान से सुनिए ये वचन, फिलिपियों पुस्तक में 3 अध्याय 7 में, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। हालेलुया। बहुत सारे चीज़ों के लिए हम ढूंढते, खोजते, दौड़ते। यहाँ पर पौलुस के देखो, पौलुस एक साधारण आदमी नहीं है, अच्छे गमालिएल के पास में उन्होंने पढ़ाई किया, बहुत दिमाग वाला है। सचमुच में बाइबल देखें तो बहुत सारे जगह में जाकर उन्होंने सुसमाचार प्रचार किया, बहुत सारे अनुभव है उसके बारे में, बहुत सारे कष्ट उठा कर उन्होंने सेवा किया है। कभी कपड़ा के बिना, कभी ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं उसके, कभी ठंडी में, बारिश में, धूप में, रात को नींद नहीं, दिन में नींद नहीं, इतनी बड़ा धनी व्यक्ति है। उसके पहले प्रेरितों कामों में 9वें अध्याय में देखें तो घोड़ा चलाने वाला है, घोड़ा चला के दमिश्क देश में जाकर कलीसिया लोग को सताने के लिए जाता था। बीच में दिन में परमेश्वर ने सूरज से अधिक ज़्यादा पावर से परमेश्वर को मारा, घोड़ा से गिर पड़ा, उनके अंधा हो गया। उसके बाद में हनन्याह करके एक परमेश्वर के दास की प्रार्थना के द्वारा रोशनी पाया। रोशनी पाने के बाद में प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, परमेश्वर है, सच्चाई करके प्रचार करने लगा करके प्रेरित तो 9वें अध्याय में हम देखते हैं। यहाँ पर हम देखें तो वो कहता है, उद्धार होने के बाद में, विश्वासी बनने के बाद में पौलुस कहता है, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी,
फिलिपी की पुस्तक में 3 अध्याय 7वां पद थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। हालेलुया। मसीह के कारण हानि समझना है। कोई भी चीज़ है, कोई भी वस्तु है, यहाँ सारी पृथ्वी में जितनी चीज़ अंतर में है, सब कुछ एक दिन में पूरा ढल जाएगा, हिल जाएगा और नाश हो जाएगा। आज ये लड़ाई के बारे में देखते हैं। पूरा मिसाइल उठाकर फ्लाइट गलवान घाटी में घूमते रहते, अलग अलग चीज़ है। 1 घंटे के लिए 2130 किलोमीटर, सोचो 1 घंटे के लिए 2130 किलोमीटर चलने वाला एरोप्लेन, विमान, रॉकेट है हमारे देश के अंदर में। आज चीन का रॉकेट भी फेल हो गया, J-20 चंगड़ू J-20, उसी से बढ़कर हमारे पास में है। हमारे पास में 600 है चीन में, हमारे के पास में 6050 है। ये पूरा फ्लाइट मिसाइल पकड़ के उड़ेंगे तो किसी देश की में जाएंगे तो किसी के ऊपर में क्या होगा? उसी देश में रहने वाला लोग, देश इतनी खतरनाक चल रहा है आज। मेरे प्रियो, संसार के बीच से मत जाओ। प्रभु यीशु ने कहा, क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंता मत करो। अब क्या हर एक आवश्यकता को मैं जानता हूँ। कौन चिंता करने वाला? किसके पास परमेश्वर है ही नहीं, वो चिंता करेगा। हम तो मसीह के लोग हैं, परमेश्वर की सृजा है। परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने बनाया। हम किसी बातों के लिए चिंता नहीं करना। किसी बात तो हमारे जीवन में कठिन होगा, क्यों? परमेश्वर की खोजने वाला लोग हैं। इसलिए संसार के बातों खोजना, ढूंढना छोड़कर खानी समझ लो, तो प्रभु परमेश्वर अपने हाथों में ले हुए करेगा। आपकी हर एक आवश्यकता को प्रभु परमेश्वर पूरा करेगा। हालेलुया। यहाँ पर जो हम देखें तो एक वचन हम देखेंगे मत्ती सुसमाचार में 4:20, वहाँ पर देखो 6 लोगों के बारे में वहाँ पर लिखा। मत्ती सुसमाचार 4:20 में एक वचन हम पढ़ेंगे, उसमें लिखा है, वे तुरंत झालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया करके लिखा है। हालेलुया। जितने लोगों को यहाँ पर ये कौन ऐसे देखे तो अंद्रयास को शील में झाल डालते देखा। 18 में देखिए, मार्कुस समाचार 4:18 में, क्योंकि वे मछुए थे, यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्यों को पकड़ने वाला बनाऊंगा। वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। वहाँ से आगे बढ़कर यीशु ने 2 भाइयों अर्थात जबूदी के पुत्र याकूब और उसके भाई यूहन्ना को देखा। वे अपने पिता जबूदी के साथ नाव पर अपने जालों को सुझा रहे थे। उसने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिया। हालेलुया। आज हमारा नाम बाइबल में आएंगे क्या? ये पहले बनाया हुआ बाइबल है, दूसरी जेरूसलेम है, नया जेरूसलेम होने का है, बाइबल में लिखा वचन के अनुसार। क्योंकि ये क्या होने वाला है धरती हम नहीं जानते, परमेश्वर का अधीन में है, पर नया जेरूसलेम है, उसमें भी हमारा नाम आए कि यहाँ पर देखो क्या लिखा। मछुआरे लोग है, ये मछली पकड़ने वाला लोग है। अंद्रयास करके यहाँ पर एक नाम के बारे में यहाँ पर लिखा है, एक व्यक्ति के बारे में, अंद्रयास। अपने 12 चेलों के बारे में बाइबल में देखते हैं सुसमाचार में। तो तुरंत अपने झाड़ों छोड़कर उसके पीछे हो लिया करके लिखा है। हालेलुया। दुनिया में कितनी करोड़ मिलियन लोग हैं। आज हमारा हाथ में है, आपके हाथों में है, दुनिया में हर हाथों में, विश्वासी परिवार में, मसीह के लोगों के जीवन में ये बाइबल हाथों में है। पर इस अंद्रयास अपने नाव छोड़कर, पिता छोड़कर, जाल छोड़कर आया है। लेकिन आए हुए अंद्रयास के नाम
आज इसी पवित्र शास्त्र में है। मिलियन करोड़ों लोग उसके नाम लेते हैं, उसके नाम को बढ़ा गया। अभी क्या मछलीबाज पकड़ रहे हैं? अभी उसके खानदान संतान, अंद्रयास का संतान अभी मछुआर पकड़ रहे अभी नहीं है। जैसे उन्होंने चेले था, प्रभु यीशु मसीह के 12 चेला में उनके खानदान पूरा फिर चेला है अभी, उनके वंश पूरा आज भी है इसी धरती में। हालेलुया। मछुआर को काम छोड़ने के कारण दुनिया में सबसे ऊंचे काम परमेश्वर ने दिया है, ऊंचे पदवी दिया है, उसके नाम को बढ़ा किया है। हालेलुया। छोड़ना है मेरे प्रिय लोगों। परमेश्वर आज मैं विशेष आपके लिए मैं प्रार्थना मैं करूँगा, भी करने वाला हूँ। छोड़ दो, जैसे अब्राहम अपने परिवार को, देश को, कलते देश के वो परमेश्वर के विरोध काम करने वाला लोग देश के परिवार है, वो छोड़ने के कारण भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगा, आशीष दिया। नंबर 2, इजराइलों को मिस्र को छोड़ने के कारण मधु और दूध बहते हुए देश को परमेश्वर ने दिया है। नंबर 3, पृथ्वी में ही भिखारी अपने ओढ़ने वाला वस्त्रों को छोड़ने के कारण अच्छे व्यक्ति बन गया, परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति बन गया। नंबर 4, उत्पत्ति में यूसुफ अपने वस्त्र के छोड़ने के कारण सारे देश का अधिकारी बन गया। दाऊद शाऊल के राजा के वस्त्र के छोड़ने के कारण वो सूरवीर बन गया, सेनाधिपति बन गया, इस्राएल का राजा बन गया। और फिलिपियों की पुस्तक में पाउल के बारे में लिखा है, पाउल जो बातें परमेश्वर के जो पसंद नहीं वो बातें छोड़ने के कारण परमेश्वर ने अपने हाथों में ले लिया। सारे देश में परमेश्वर ने उसको उपयोग किया, उसके द्वारा बड़े बड़े राजा लोग उद्धार हुआ, बड़े बड़े धनी लोग उद्धार हुआ। क्यों? आज उसे वचन पढ़ने वाला हम भी उतार पाए। हालेलुया। और यीशु मसीह जैसे 12 चेले लोगों को बनाया, प्रभु यीशु मसीह, आज हम ये वचन सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बाइबल आज हमारे हाथ में है। क्यों? हमारे इंडिया में 12 चेलों में एक चेला तोमा को यहाँ इसे हमारे इंडिया में भेजने के कारण ये बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु परमेश्वर के नाम को हम स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह कौन है, किसी के लिए आया करके हमने पहचान लिया। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, वचन परमेश्वर है, परमेश्वर वजह है। मेरे लोगों प्रियो, जो परमेश्वर की जो हक प्रिय है वो जल्दी से जल्दी आपके जीवन से छोड़ दो तो परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, नाज़रेती यीशु मसीह के पवित्र नाम से तेरे चरणों में राजा, विशेष अपने प्रजा के लिए, देश के लिए पिता परमेश्वर, देशवासी उद्धार के लिए मैं विशेष में प्रार्थना करता हूँ। जो पिता परमेश्वर मसीह के लोग के जीवन में एक छिपा हुआ प्रभु जी जो परमेश्वर के विरोध काम है, जल्दी से जल्दी वो छोड़ने के लिए हर किया हुआ वायदा, आशीष का वायदा अपने प्रजा के जीवन में पूरा होने के लिए तो अनुग्रह सहायता कीजिए राजा। आज ही प्रभु जी उद्धार का दिन करके बाइबल में लिखा है राजा। आज के समय प्रभु जी, आज ही दिन है राजा, आज ही इस दिन में जो प्रभु जी पाप है राजा, मसीह के लोग बनने के बाद में भी पाप करते, उसके सारे पाप छोड़कर पूर्ण रीति से, तन मन दिल आत्मा से, सच्चाई से परमेश्वर की हर एक बातों को मानकर उसके अनुसार चलने के लिए, जो बातें छोड़ना है छोड़ने के लिए, जो बातें परमेश्वर के वचन है उसके ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए तो सहायता कीजिए। कोविड-19 से पिता परमेश्वर सबको तूने बचाया, धन्यवाद करते राजा। जल्दी से जल्दी स्वर्ग के पिता धार्मिक स्थल पूरा खोलने के लिए राजा, सभी इकट्ठा होकर मिलकर तेरे चरणों में स्तुति आराधना के साथ तेरे अंगनों में प्रवेश करने के लिए, धन्यवाद करने के लिए पिता परमेश्वर पर अनुग्रह उंडेल दे और दया करो।
ये सुनने वाला प्रभु जी यार एक मन में तेरा वचन कार्य कीजिए, सुरक्षित रहे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं यार, सुनो और ग्रहण कीजिए पिता। गॉड ब्लेस यू।